शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है कल स्पीच थेरेपी के बारे में थोड़ा सा जाना था और स्पीच की खराबियां और जिसमें बेहोशी की वजह से जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में जाना था। उसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में यानी कि हमारे जो सेंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा जाना था कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं जिसमें हम जो है वो चखने की सलाहियत जो है वो सूंघने की सलाहियत रखते हैं, देखने की सलाहियत रखते हैं, टच करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है बेसिकली तौर पर होता है जी 12 क्रेनियल नर्व हमारे अंदर मौजूद है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख सकते हैं, किसी चीज को सूंघ सकते हैं, जुबान के लिए उसका जायका चख सकते हैं। तो हम इन क्रेनियल नर्व के बारे में जानते हैं। इनको जो है असल में क्रेनियल नर्व बेसिकली तौर पर इसलिए जाने जाते हैं कि हमारे देखने का तल्लक, हमारे सुनने का तल्लक, हमारा सूंघने का तल्लक और हमारे चखने का तल्लक जो है बेसिकली तौर पर और इसी तरह टच करने का तल्लक जो है इन्हीं जो है वो क्रेनियल नर्व की वजह से हमारे दिमाग तक जो है वो होता है। ये 3 किस्म के होते हैं बेसिकली तौर पर। इसके जो है 3 हिस्सों में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मोटर और दूसरा होता है सेंसरी और तीसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्व। तो ये मतलब कि जो होते हैं असल में ये अपने आप के अलग फंक्शन जो है, हर एक का अलग फंक्शन होता है। सेंसरी नर्व का मतलब ये होता है कि वो सेंस करके जो है ब्रेन तक अपनी सेंस को पहुंचाते हैं। और मोटर नर्व का काम है कि वो उसको जो है वो उसका रिस्पॉन्स देते हैं वापसी पे जो है, और उसके रिस्पॉन्स की वजह से जो है हमें उसकी वजह से कोई हरकत वगैरह हम जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरीके से तमाम किस्म की हरकत जो है वो इसी रिस्पॉन्स की वजह से होती है। तो ये बड़ा इनका इनका फंक्शन और इनकी डिफॉर्मेलिटीज और उसमें जो है इसको चेक करना और उसके बाद जो है हमें कैसे पता चलता है कौन से क्रेनियल नर्व में जो है वो इस वक्त जो है डिफेक्ट है और इन डिफेक्ट्स की वजह से कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं यानी कि कानों के अमराज हम जानेंगे। और उसके बाद जो है वीएल के अमराज और इसी तरीके से सूंघने के अमराज और इसी तरीके से जो है वो चखने के अमराज के बारे में हम जानेंगे। तो हम इन क्रेनियल नर्व को जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे वाक़ होते हैं। ये 12 जोड़े बेसिकली तौर पर होते हैं। ये इसको इसलिए जो है वो इनको 12 क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो ये जोड़े जो है असल में जोड़े इसलिए कहते हैं, पेयर्स इनके जो होते हैं इसलिए कहते हैं कि ये जो है वो आपस में जो है वो अटैच होते हैं यानी कि इनकी लोकेशन जो है ये अटैच होती है। यानी एक जो है वो मोटर है, दूसरा सेंसरी है, या मोटर या पैरासिम्पैथिक है, या सेंसरी या पैरासिम्पैथिक है। तो इस तरीके से ये आपस में अटैचमेंट होते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कैसे ये दिमाग के साथ जो है हमारे जिस्म के साथ इनका कहाँ कहाँ से तल्लक होता है। ये 12 नर्व जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे जिस्म के अंदर जो है काम सारा अंजाम देते हैं। इनका समझना जानना हर तबीब के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इनके फंक्शंस को जान लेंगे और समझ लेंगे तो हमें जो है वो बहुत सी कान की, आँख की, जुबान की और इसी तरीके से दीगर अमराज का जो है वो पता चल जाएगा और हम उनका जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इलाज मुआवजा कर सकेंगे। तो इनका जो है बेसिक जो है ब्रेन के साथ जो तल्लक है वो कैसा है और ब्रेन जो है इनका रिस्पॉन्स कैसे देता है और इनमें जो डिफॉर्मेलिटीज यानी कि कमी पेशियां या खराबियां आती हैं यानी जो क्रेनियल नर्व होते हैं उनके जरिए और जो उनके साथ अज़ा अटैच है। मतलब कि जो इनके साथ 12 क्रेनियल नर्व के साथ पहले हम ये जानते हैं ये क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो वाक़ है। पहला और दूसरा जो है वो नर्व जो है ये बेसिकली तौर पर डायरेक्टली सेरिब्रम कॉर्टेक्स के ऊपर जाता है। दिमाग के अगर हमने इससे पढ़े हुए हो आप सब जो है मेरे भाई मुझसे ज्यादा जानते हैं बल्कि, तो हम तो ये जो है रिवीजन करते हैं जानते हैं थोड़ा सा ताकि जो है हमें थोड़ी सी याददाश्त वापस आ जाए कि हमने ये चीजें पढ़ी थी और इसकी डिफॉर्मेलिटीज की वजह से, खराबी की वजह से या जो है इसमें लियन की वजह से ये जो है अमराज जो है वो पैदा हो सकते हैं।
तो हम इसका जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो है स्टार्ट होते हैं बेसिकली तौर पर, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर ही जो है वो एक दूसरे से वो जाते हैं। इसी तरह से तीसरा और चौथा नर्व जो है वो मिड ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां नर्व जो है वो बेसिकली तौर पर पोल से स्टार्ट होता है। ये दिमाग के आखिरी हिस्से के साथ जो है वो अटैच होते हैं बेसिकली तौर पर। और नौवां, 10वां, 11वां, 12वां नर्व जो है ये हमारा जो है मेडुल्ला ओब्लोंगेटा के साथ जो है वो अटैच होता है। इसी तरीके से हम इनके नाम अब जानते हैं और इनका काम भी थोड़ा थोड़ा सा जान के जो है इसके बाद जो है इसको चेकअप कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आ जाती है, तो हम जो है कौन सा इसमें उज्व जो है वो डिजीजेस का शिकार होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें जो है जो भी डिफॉर्मिटीज या खराबियां या बीमारियां या डिजीजेस आती है उनको हम जो है वो दूर करने की कैसे कोशिश करते हैं, या कि वाकई जो है ये ऑपरेशनली उसका इलाज होता है, या कि हम अद्वियात से भी उनको दुरुस्त कर सकते हैं, या कि हमें जो है वो बहुत से ऐसे तरीके हमारे पास जो है एक तबीब के पास मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो उनकी जो है वो खराबियां, उनकी जो चेंजेस उनके अंदर आ जाती है, ये बीमारियां उनके अंदर आ जाती है और किस वजह से आती है, हम उनको दूर करके जो है वो कैसे मरीज को शफायाब करवा सकते हैं। तो इनके बेसिक जो है वो इनके बारे में जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम एक एक नर्व के बारे में जो है सबसे पहले जानेंगे, ये इनके नामों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इनके अटैचमेंट और इनके फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और उसके बाद इसकी डिफॉर्मेलिटीज के बारे में और इसकी बीमारियों के बारे में जानेंगे, और इसको चेकअप का जो है वो जानेंगे, और उसके असबाब और उसका जो है वो इलाज के बारे में जो है वो एक एक करके जो है वो जानेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है इनकी वाकफियत होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। ये सेंस ऑफ स्मेल है कि हम जो है नाक से जो है वो स्मेल करते हैं। ये नाक के पिछले हिस्से से जो है सीधी जो है वो पेट्रल बोन की तरफ जो है इसके पिछले हिस्से के ऊपर जो है वो अटैच होता है, और ये नर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जो है वो इसके साथ बड़ी आसानी से नोज की बैक साइड से नोज के अंदर जाता है, और नोज के जो स्मेल है उसको जो है वो सूंघने की सलाहियत हमारे अंदर जो मौजूद होती है, ये बेसिकली तौर पर ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से होती है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये नाक के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, और इसमें जो है स्मेल की पावर जो है इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो यानी कि ये स्मेल को सेंस करने की पावर रखता है, और जिसकी वजह से कोई भी जो हमारे हम जब सूंघते हैं मतलब खुशबू को सूंघते हैं या के बदबू को सूंघते हैं, तो इसी तरह से जो पंजेंट चीजें होती है उनको हम जो है वो सूंघते हैं तो हमें फौरी तौर पे इसका फंक्शन का जो है वो पता चल जाता है। तो इस पहले हम नर्व को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, तमाम नर्व्स को, और कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं और उनके मुख्तसर फंक्शन को जानते हुए उसके बाद जो है इसको कैसे हम चेक करेंगे, और जो है वो कैसे जो है वो इसके जो है डिफॉर्मेलिटीज या अमराज या डिजीजेस को जो है वो पैथोलॉजी और इसकी एनाटॉमी, और इसके बाद जो है वो एनाटॉमी और पैथोलॉजी को जानते हुए इसके असबाब और इसमें जो पैदा होने वाले अमराज और उसको जो है चेक करने का तरीका, और हम इसको जो है कैसे दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो करते हैं, अद्वियात से दुरुस्त करते हैं या कि ऑपरेशन से दुरुस्त करते हैं या कि कोई और तरीकों से भी दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अभी हमने पहले नर्व के बारे में थोड़ा सा जाना, तो इसका तल्लक स्मेल से है, नोज से है। तो नोज के अंदर स्मेल की जो है पावर होती है जिसके अंदर जो है वो ये नर्व मौजूद होता है। नाक से जो हम सूंघते हैं किसी भी चीज की खुशबू या बदबू को महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ये पता चलता है कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पंडित खुशबू भी होती है। जब मरीज बेहोश होता है खास तौर पे जो है वो हम उसको क्लोरोफार्म या अमोनिया सुनाते हैं, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये अपना काम सब सारा जाम देना शुरू कर देता है। बेहोशी की सूरत में जब इसको अमोनिया वगैरह सुनाया जाता है
या कोई भी पंजेंट किस्म की चीज संगाई जाती है, तो ये फौरी तौर पे जो है वो मरीज को होश लाने में जो है अहम किरदार अदा करता है। तो मरीज जो है वो बेहोशी की हालत में होश में आ जाता है फौरी तौर पे। और हमारे जितने भी अतिबा हजरात है वो जानते हैं कि इस तरीके से हम बाज अतिबा हजरात जो नस्वार की खुशबू भी जो है वो संगाते हैं। तो इसी तरह से फूलों की खुशबू और अरोमा थेरेपी, और ये जब हम जो है वो बागों में जाते हैं आजकल जो है वो खास तौर पे मार्च और अप्रैल में जो है फूल खिले होते हैं, इंतहाई प्यारी खुशबू होती है। तो ये नाक के जरिए हम सूंघ के जो है वो इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये स्मेल की पावर जो है हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा की हुई है। तो इसी तरीके से ये स्मेल की खुशबू से ही हम अतरियात को और इस तरीके से दीगर चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। चमेली की खुशबू और उसके बाद गुलाब की खुशबू जो है वो अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से पिपरामिंट ऑयल, क्लोव ऑयल और कैरोसिन ऑयल की खुशबू को हम सूंघ के जो है महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से किसी सोप या यानी कि साबुन की खुशबू, बीनी बीनी खुशबू, अच्छी खुशबू, बड़ी खुशबू, ये सारी खुशबुएं जो हमें सूंघ के जो है महसूस करते हैं और जो है हमारे दिल को भी रुबाती है। और जो संदल की खुशबू जितनी भी होती है वो हमारे दिल और दिमाग दोनों को जो है वो ताकत भी देती है और हमारे लिए जो है वो बायसे शफा भी है। इसी तरीके से क्लोव ऑयल की खुशबू और कैरोसिन ऑयल की खुशबू, और हम जो बहुत से फ्रूट्स की खुशबू को सूंघ के, जैसे कि अब गर्मियों में खरबूजा आ जाएगा तो हम उसकी खुशबू को सूंघ के जो है वो उसका मीठा और फीका जो है वो होने का अंदाजा जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ये सेंस दी हुई है, जिसकी वजह से हम बड़े आसानी से जो है किसी भी चीज की खुशबू और जो है वो को महसूस कर सकते हैं। बेसिकली तौर पे इसमें जो है वो अगर हम इसमें कुछ खराबियां आ जाए, जैसे कि हमारे सर को चोट लग जाए, यानी कि फ्रंटल लोब के ऊपर जो है, ये फ्रंटल लोब के ऊपर जो ये जो है चोट लग जाए, तो इसमें जो है हमें जो है वो नेजल के अंदर जो है वो डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि हम किसी चीज को सूंघ नहीं सकते। बेसिकली तौर पर ये न्यूरोलॉजिकल यानी कि न्यूरॉन की खराबी की वजह से ये सेंस हमारी जो है वो लॉस आ जाती है। इसको एनोसोमिया कहते हैं, यानी कि सूंघने की ताकत का खत्म हो जाना। तो कैसे खत्म हो जाती है कि अगर जो है वो कोई भी हेड इंजरी हो जाए, ये दिमाग के ऊपर चोट लग जाए, एक्सीडेंट की वजह से चोट लग जाए, इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट पहन के जाओ गाड़ी चलाएं और अपने आप को जब भी गाड़ी चलाए तो बड़े एहतियात से चलाएं। दिमाग जो है वो हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिस्म का। तो दिमाग ही हमारे जिस्म को तमाम चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर इसमें जो है डिफॉर्मेलिटी या कोई भी खराबी पैदा हो जाती है या इस तरह से बीमारी हो जाती है तो हमारा जो है वो सारा निज़ाम ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से हमारे जो है ट्यूमर इन इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर जो है वो अगर आ जाए, ये सॉलिड जो है वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हो जाए, तो तब भी वो हम जो है वो एनोसोमिया का शिकार हो जाते हैं, यानी कि हमें जो है वो एनोसोमिया जो सूंघने की सलाहियत हमारी जो है वो खत्म हो जाती है। इसी तरीके से दिमाग के अंदर जो है उनकी झिल्लियों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से भी जो है दिमाग की ये सलाहियत जो है वो सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसमें जो है वो सूंघ नहीं सकते, कोई भी खुशबू को महसूस नहीं कर सकते, तो यह सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद है परसों मीना का मतलब यह है कि हम जो है वो किसी भी स्मेल को जो है वो पूरी तौर पे जो है वो डायग्नोज नहीं कर सकते। हमें जो है ये नहीं पता चलता कि किस चीज की स्मेल है, मतलब कि हमें जो है वो बू और बदबू के अंदर जो है वो खुशबू और बदबू, यानी कि दोनों के अंदर जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये असल में जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो ये अल्कोहल और पानी की खुशबू या इस तरह की खुशबुएं जितनी भी जो है, और इसी तरीके से जो है वो कॉफी की खुशबू और इस तरीके से जितने भी जो खुशबुएं है, चाय की खुशबू होती है और इसी तरह से लौंग की खुशबू होती है, दालचीनी की खुशबू होती है और इसके बाद जो है पुदीने की खुशबू होती है। तो ये जो
है वो बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको जांच नहीं कर सकता कि वो महसूस तो करता है, लेकिन उसमें जो है सेंस ऑफ पावर, सेंस जो है समझ की पावर जो है वो कम हो जाती है, या कि जो है वो ओवर बात का सेंसिटिव हो जाता है कि उसको जो है वो हर वक्त जो है किसी चीज की बदबू जो है या खुशबू आती रहती है। खास तौर पे देखें जी, आप जो है वो फर्नैल किस जगह पे जो है फेंक जाती है, तो पहले पहले तो बंदे को बहुत महसूस होता है, बाद का उसके बाद जो है उसका बंदा आदी हो जाता है कि ये जो है उसको वो जो कमरे में रहने वाला जहाँ पे फर्नैल टंकी होती है, वो इस तरह से आदी हो जाता है, इस तरह से बदबू और खुशबू का वो इस तरीके से आदी हो जाता है कि उसको ये महसूस नहीं होता, लेकिन बाहर से आने वाला बंदा जो है वो इन चीजों को महसूस करता है कि यहाँ पे उसकी आदत जो है वो बन जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो इन चीजों को जो है वो ज्यादा महसूस करना शुरू कर देता है। तो यानी कि बाहर वाला बंदा जो सही उसको खुशबू आ रही होती है, लेकिन जो कमरे के अंदर या किसी जगह पे जो है वो अगर बदबू वाले कमरे में भी आप बैठे हुए हैं, तो वो जो है वो आपको फिर आस्ता आस्ता आप उसके आदी हो जाते हैं। तो जब आदी आदत बन जाती है तो हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्मेल को जो है वो अपने वो हमारा जो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी आदत जो बन चुकी होती है कि वो जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता कि वो समझता है कि अब मैं जो है ना अब इसमें जो है कोई ऐसा पलटेड किस्म की खुशबू जो है वो उसको ज्यादा फील करता है, और इसी तरीके से कम खुशबुओं को जो है वो या बदबुओं को वो बहुत ही कम ही महसूस करता है। समझने की जो है वो सूंघने की ताकत की कमी आ जाती है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सूंघ नहीं सकता। या इसी तरीके से एलिकुलेशंस ऑफ द स्मेल जो है, इसमें जो है वो हर चीज के अंदर जो है बड़ा सेंसिटिव हो जाता है मरीज, उसमें जो है वो हर चीज को बड़ी तेजी से महसूस करता है कि हर चीज में उसको जो है वो वही बू जो है वो आती है, जहाँ भी वो जाता है तो उसको जो है वो जैसे अंडे की गंदी अंडे की या जो है इस किस्म की स्मेल वो हर जगह पे जो है वो उसके दिमाग के अंदर वो मतलब कि समा जाती है एक स्मेल जो है, तो वो जहां भी जाता है हालांकि वहां वो स्मेल नहीं होती, मतलब बदबू नहीं होती या खुशबू नहीं होती, लेकिन वो ओवर सेंसिटिव इस कदर हो जाता है कि वो जो है वो इसको जो है उसके दिमाग के अंदर मतलब उसके जो है आप समझ लें कि ये जो वो महसूस इसको जो है वो करना शुरू कर देता है हर चीज के अंदर बदबू, या जो है वो हर चीज को जो वो बड़े अजीब तरीके से जो है वो फील करता है कि ये जो है वो गंदी चीज है, और उसको गंदगी का जो है वो हेलोनेशन यानी कि उसको जो मालिक खौलिया जिसको कहते हैं, वो हो जाता है कि हर चीज को वो जो है वो महसूस करता है कि इसके अंदर गंदगी ही वाक़ है। यानी कि अगर वो ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदा नाला हो, या कि फ्लोर मिल के पास से गुजरता वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद हो, तो इस तरीके से गैसेस को अगर वो फील करता है तो गैसेस उसके दिमाग के अंदर हर वक्त जो है छा जाती है। तो वो जैसे कि एक बंदा जो है बर्फ वाले कारखाने में काम करता है जहाँ पे अमोनिया की मकदार बहुत ज्यादा होती है, तो वो हर वक्त जो है उसके दिमाग के अंदर छाई होती है, तो जिसकी वजह से वो इन चीजों को जो है बहुत ज्यादा जो है फील करता है। जब वो इन चीजों को ज्यादा फील करता है तो वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, तो वो जहां भी जाता है उसको जो है वो अमोनिया की खुशबू जो है हर तरफ जो है वो आती है, हालांकि ये पल्लेट किस्म की खुशबू होती है जो कि बहुत ज्यादा जो है वो इंसानी दिमाग के ऊपर जो है बुरा असर करती है। स्मेल की जो ऑल्फैक्टरी नर्व है उसको भी जो है वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव कर देती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो हर चीज के अंदर जो है वो अमोनिया की खुशबू ही जो है वो ढूंढना शुरू करता है। ये एक मर्ज है, तो इसको जो है हम दूर करने की जो है वो बहुत से ऐसे अद्वियात है जिसको हम दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हार्ट इंजरी हो गई है या ट्यूमर हो गया है, तो उसका तो हल हल जो है वो ऑपरेट ही होता है कि हम जो है वो ट्यूमर को जो है वो बेसिकली तौर पर रिजॉल्व करें। इसी तरह से अगर ट्यूबरकुलोसिस या मेनिंजाइटिस है तो उसको हम अद्वियात से जो है ट्रीट करके उसमें जो है इसकी स्मेल की पावर को दोबारा जो है वो बहाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर और कोई इस तरीके से मसाइल जो है वो पैदा हुए हैं, ये नर्व के अंदर जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो खत्म हो गई है, तो आप उस मरीज को जो है वो चंद दिनों के लिए जो है बागात या जो है वो कगार वगैरह लरान वगैरह और इस तरीका जो है वो बाहर के जगह पे सैर करवाए, ताकि जो है वो
ओवर सेंसिटिविटी जो है उसकी खत्म हो जाए और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो उसका जो है वो जो उसमें कमजोरी आ चुकी है या फिर ज्यादती आ चुकी है उसको जो है वो कवर करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम जो है वो उसका मकाम को चेंज करने से या उसकी जगह को चेंज करने से इस मर्ज को जो है वो अफाका दिला सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को जो है वो बिल्कुल खुशबू या बदबू नहीं आ रही तो वो इसमें जो है वो अ, मुकम्मल तौर पर चलिए हम जो है वो दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे इस्लाम में जो है वो नेजल कैविटी के अंदर जो है वो पानी जो है वो पूरी हड्डी तक जो है वो लेके जाना वजू के अंदर 5 वक्त में इसकी सफाई करना जो है वो जरूरी है। जब 5 वक्त इसमें जो है वो पानी लेके जाते हैं तो ये ऊपर वाले हिस्सा जो है वो जिसके अंदर जो है वो और फैक्ट्री नर्व होता है वो साफ हो जाता है। तो हमारी स्मेल की पावर जो है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से हमारे अल्लाह ताला ने जो है नेज नोजल के अंदर जो है बाल बनाए हुए हैं। तो नोजल कैविटी जो है ये इसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी आ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो मैं एक और भी जो है कुछ नाक के अमराज के बारे में अमराज के बारे में थोड़ा सा जो है वो मजीद जो है वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो हमें जो है वो जो हमारी नेजल कैविटी है इसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो हड्डी भी रखी हुई है और साथ भी इसमें एक झिल्ली भी रखी हुई है। तो बाद लोगों की झिल्ली जो है वो मौसम की खराबी की वजह से इनफ्लेम हो जाती है, नजले जुकाम की वजह से इनफ्लेम हो जाती है और वो सूज जाती है जिसकी वजह से जो है वो सूंघने की पावर उनमें जो है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो सूंघ नहीं सकते। जिनको मुसलसल नजला जुकाम रहता है तो उनमें जो है ये नोज बंद रहता है तो ये उनके अंदर सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। यानी कि उसमें भी जो है वो सूंघने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, यानी कि स्मेल की पावर कम हो जाती है और वो जो है वो झिल्ली जो है हमारे नेजल कैविटी के अंदर जो है वो सूज जाती है। तो उसमें जो है बेसिकली तौर पर अगर आप जो है वो तेल लगाए नाक के अंदर तेल को जो है वो एक उंगली के अंदर से जो है वो लगाए तो उसमें जो है इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। तो ऊपर भी इसके नोज के तेल लगाने से जो है इसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाती है। और ओवर सेंसिटिव जितने भी जो है मतलब नोज से पानी अगर लोगों को आता है तो उसमें जो है हमारी ट्रिपल फिशरीज जो है वो बहुत अच्छा काम जो है वो करती है। इसी तरीके से साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस जो है असल में जो है ये नोज का जो पिछला हिस्सा है इसके अंदर जो है स्वेलिंग आ जाए तो इसको हम जो है वो साइनोसाइटिस कहते हैं। तो साइनोसाइटिस भी जो है वो एक ऐसा मर्ज है जिसमें जो है हमें जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो एहतियात की जरूरत होती है। बहुत से लोग जो है उनकी हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाती है तो वो नोज का जो है बार बार ऑपरेशन करवाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो अगर उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हुई तो बहुत सी जो है वो ऐसे अद्वियात भी है जिनकी मदद से जो है उनके नोज का जो है वो साइनोसाइटिस का इलाज कर सकते हैं। सर्दियों में नोज जो है वो अक्सर बंद रहता है तो इसमें जो है एक टोटका आपको टोटका कैसे इसको जो आपको प्रेशर का एक तरीका जो है सब दोस्तों की नजर कर रहा हूँ। तो ये जो है वो अगर आप दोनों गुठों को अपने हाथ के दोनों गुटों के कोर्स को यानी कि जहाँ पे दाखिल जो है वो उनको दबाए पाँव के दोनों गुठों को साइडों से दबाए तो आपकी नोज थोड़ी तौर पर जो है वो खुल जाएगी। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कोशिश करें कि इस तरीका से जो है वो इसको खोलने की कोशिश करें। इसी तरीका से जो है भाप लेने से भी जो है बहुत ज्यादा नेजल कैविटी के अंदर जो मसला होता है वो भी भीतरी उसमें आनी शुरू हो जाती है। भाप लेने से जब आप सूंघते हैं भाप के यानी कि टेंसिल बेंजल को सतलोबाल जिसको उर्दू जुबान में कहते हैं तो उसको उसकी भाप जब हम किसी भी मतलब के टप में डाल के लेते हैं तो उससे भी जो है वो बेहतरी आने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से हम सादा पानी को भाप लेते हैं तो उसमें जो है वो
बेहतरी आने के चांसेस, यानी कि हमारे नेजल कैविटी के अंदर जो भी गर्दो गुबार हो या कोई ऐसी चीजें जो है वो नेजल कैविटी के अंदर नजला वगैरह जो है वो जाम हुआ हो, फलसा हुआ हो, और इसमें जो है वो कोई भी सेंसिटिविटी जो है वो कम होने की चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से नाक से पानी आने के लिए जो है वो हमें हमें शफा एक हमारी दवाई है, वो देसी दवाई है, बहुत ही मुफीद है। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कशरी जी, इसका जो है वो बड़ा अच्छा रोल है नेजल कैविटी को खोलने में और नेजल कैविटी के अमराज को बेहतर करने में। तो दूसरा नर्व जो है हमने जो तकरीबन कोशिश की है कि इसको जो है वो जल्दी वाइंड अप करे, ताकि जो है वो दोस्तों को जो है वो हल्का फुल्का जो है इसका जो है वो इंट्रोडक्शन जो है मिल जाए। इसी तरीके से आज हम बाकी नर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसको जो है वो वीएल के बारे में जो है वो थोड़ा सा सेकंड नर्व जो है वो ऑप्टिक नर्व कहलाती है, जो वीएल के साथ जो है जिसका ताल्लुक होता है, यानी कि देखने के साथ, आंखों के साथ इसका ताल्लुक होता है। ये नर्व जो है बेसिकली तौर पर हमारे दिमाग के पिछले हिस्से के अंदर जो है वो वाक़ होता है, जिसमें जो है रेटिना जो है वो एक पर्दा है जो कि हमारी देखने की सलाहियत में जो है वो देता है। इसका ताल्लुक भी जो है वो दिमाग के साथ होता है। तो हम विजन जो है वो इससे जो है बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली तौर पर ऑप्टिक नर्व जो है ये इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है जब इसमें सेंसरी पावर भी जो है वो पाई जाती है, और जो नर्व जो है डायरेक्ट जो है वो हमारे सेरेब्रल के अंदर जाके जो है वो अपने फंक्शन को जो है वो सरंजाम करता है। बेसिकली तौर पर रेटिना में जो है वो हाफ हिस्सा जो है वो टेम्पोरल हाफ के साथ जो है मिला होता है, और रेटिना का बाकी हिस्सा जो है वो अपोजिट साइड के साथ जो है वो मिला होता है। यानी कि हम जो है वो दोनों आंखों से जब देखते हैं तो विजन का तल्लक जो है वो ऑप्टिक नर्व की जो है वो ट्रैक से होता है, जिसमें जो है वो ऑप्टिक नर्व जो है वो हमें जो है वो जब नजर आता है, हमें हम देखते हैं तो रेटिना के ऊपर जब तस्वीर बनती है, वो तस्वीर इसमें जो है वो उल्टी बनती है, तो हमें जो है वो सीधी करके हमारा दिमाग जो है वो दिखाता है। ऑप्टिक नर्व जो है वो राइट और लेफ्ट साइड में जो है वो अलग अलग होता है, जिसमें जो है वो जब अगर हम व्हील को देखें तो उसमें जो है राइट साइड की जो व्हील जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होगी, और लेफ्ट साइड की व्हील जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है होगी, जिसमें जो है वो ऑप्टिक ट्रैक इसके अंदर जो है पीछे जो है वो ऑप्टिक नर्व के पीछे जो है ऑप्टिक ट्रैक बना हुआ है, जिसमें जो है ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक ट्रैक के अंदर से जाके जो है वो आपस में जो है वो मिल जाती है, और ऑप्टिक जिसको जो है वो चश्मा कहते हैं, जिसके अंदर जाके आगे जो है वो रेडिएशन पैदा करती है। ये रेडिएशन जो है वो दिमाग को जो है वो सेंस करवाती है कि इस तरीके से जो है वो हमें ये पाथवे जो है विजुअल पाथवे जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से दिमाग उसको सेंस करता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रोशनी है, अंधेरे के अंदर जो है वो इसको जो है विजन की पावर जो है वो कमजोर हो जाती है, तो हम मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं देख सकते। ये असल में जो है वो इसका जो है वो एरिया ऑक्सीपिटल लोब के साथ जो है वो मुंसलिक होता है, जिसमें जो है वो विजुअल पावर जो है वो मौजूद होती है। तो इसी तरीके से जो है वो विजुअल पावर हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ऑप्टिक नर्व की वजह से होती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। हमें जो है वो रोशनी मुख्तलिफ चीजों की जजमेंट जो है वो होती है, और इसी तरीके से दिमाग के अंदर जो है वो हमारे अंदर जो है वो ये चीजें जो है वो रेडिएशन के जरिए जो है वो स्टोर होनी शुरू हो जाती है, कि हम जो है वो जब भी कुछ चीज देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व से रेडिएशन जाती है हमारे दिमाग के जो है वो और फैक्ट्री ऑक्सीपिटल लोब के ऊपर जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो इसको जो है बड़ी आसानी से ऑक्सीपिटल लोब, आपको पता है कि दिमाग का जो है वो पिछला हिस्सा है वो वहां पे जो है वाक़ है। तो ये जब हमारे दिमाग के अंदर जो है ये पिछले हिस्से से हमारा जो है वो ये ऑप्टिक नर्व इसको जो है वो रेडिएशन की सूरत में हमारे दिमाग के अंदर इसको स्टोर करता जाता है,
तो जब भी हम दोबारा किसी चीज को देखते हैं तो हमें वो याददाश्त के तौर पे जो है वो हमें दोबारा वो चीज याद आ जाती है कि हमने पहले इसको पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। तो हमें जब पढ़ाई का लफ्ज जो है, जैसे कि देखना इसको कहते हैं, तो विजुअल देखना जो है ये एक महफूज हो गया है मेरी मेमोरी के अंदर। वो कैसे महफूज हुआ कि हमारे जो है वो ऑप्टिक नर्व ने ये रेडिएशन जो है हमारे दिमाग के ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जो है वो डाल दिया है। जब भी मैं जो है वो विजुअल को या के देखूंगा तो मुझे जो है वो देखने की सलाहियत अल्लाह ताला ने जो दी हुई है, तो उसमें जो है मैं उसको जान सकूंगा। मतलब कि जैसे कि आप उस वो मेमोरी में मेरे में जो है वो जाके स्टोर होता जा रहा है। तो इस तरीके से वियर के साथ जो है मेमोरी का जो है वो यानी कि याददाश्त का बड़ा तल्लक है। आप जब भी जो है वो किसी चीज का वियर करते हैं, मुझे ये पता है कि ये मेरा मोटरसाइकिल है, कैसे मुझे पता है ये फैन है, ये बल्ब है, और ये जो है ये पंखा है। वो कैसे मुझे पता है कि मैंने जब इसको देखा है तो मैंने इसको एक नाम दे दिया है, पंखे को एक नाम दे दिया है, दरवाजे को एक नाम दे दिया है, खिड़की को एक नाम दे दिया है। तो इस तरीके से जब नाम दिया है तो वो जाके वहां पे नाम स्टोर हो गया है। तो अब मैं जब भी पंखे को देखूंगा तो मुझे जो स्टोर हाउस से जो है वो हमें मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला जो है मेरी रियल में जो है वो आया था। इसी तरह से मुझे पता है कि सेब का रंग जो है वो पहले सब्ज होता है, उसके बाद पीला होता है, उसके बाद सुर्ख हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं रंगों की पहचान भी कर सकता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो देख के जो है बता सकता हूँ कि ये बस है, ये ट्रक है, ये कार है। कार का जो है वो हम जो है वो इस तरीके से छोटी बड़ी चीज़ को भी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो विजुअल पावर जो है वो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अता की हुई है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिनकी आंखें नहीं, जो देख नहीं सकते, उनसे पूछ के इसकी कदर देखे। जैसे कि एक मैंने कहानी पढ़ी थी, 3 days टू से सी, उसमें वो जो है वो कहते कि मुझे एक ऑथर थी, वो कहते हैं मुझे 3 दिन अगर देखने के लिए मिल जाए तो वो कौन कौन सी चीजें मुझे देखेगी। तो उसमें जो है वो स्मेल के साथ उसका जो है वो महसूस तो कर सकती है, हाथ के साथ छू के महसूस कर सकती है, लेकिन वो देख नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने जो है ये बहुत बड़ी नेमत जो है वो तमाम लोगों को अता की हुई है। और कुछ लोग लेकिन इससे भी जो है जो है वो रूबर यानी कि नबीना लोग जो है उनको कुदरती तौर पे जो है ये नजर आने की सलाहियत जो है, वियर की पावर उनकी जो है वो अंदर नहीं होती कि उसमें जो है सेंसरी नर्व लोगों में जो है ये जो है वियर के नर्व तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो और आँख की जो है दीगर खराबियां जो है वो हो जाती है। आँख के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की खराबियों की वजह से भी जो इंसान जो है वो देखने की जो है वो पावर नहीं रखता। लेकिन असल में देखने की सलाहियत जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो दी हुई है। जिसमें जो है वो जब हम कोई भी लाइट को देखते हैं, रोशनी को देखते हैं, तो ये रोशनी जो है हमें जो है वो हमारे अंदर रिफ्लेक्स पैदा करती है। ये हमारे रेटिना के अंदर जाके जिसमें रॉड एंड कॉर्न होते हैं, वो उसमें जो है वो सेंसरी नर्व जो है वो लगे होते हैं बेसिकली तौर पर ऑप्टिक नर्व के साथ जो है वो यही सेंसरी नर्व और मोटर नर्व जो है वो हमें जाके जो है वो आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो विजुअल पावर जो है वो रखते हैं। तो इसके साथ जो है वो आगे जितने भी जो है वो आपके मुख्तलिफ पर्दे और उसके बाद जो है लेंस वगैरह जो है वो अटैच होते हैं। तो उसमें जो है अगर आंख में खराबी और उसके बाद नूर जो है आंख का नूर खास तौर पे जिसको आंख का पानी भी कहते हैं, वो भी जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इन सारी चीजों से लाइट गुजर कर जो है वो रेटिना में पड़ती है। रेटिना एक पर्दा है जो कि बिल्कुल जो है वो आँख के पिछले हिस्से पे जो है वो वाक़ है और जिसके अंदर से जो है वो ऑप्टिक रेडिएशन जो है वो निकलती है। इंटरनल कैप्सूल जो है इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये ऑप्टिक रेडिएशन जो है वो हमें जाके जो है वो हमारे सेंसरी यानी कि मेमोरी नर्व को जो है वो टच करती है, जिसकी वजह से हम जो है वो किसी भी चीज़ को भी जो है वो महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कौन सी चीज़ है और किस जगह पे जो है वो वाक़ है।
और हमारे जो है मतलब ब्लैक बोर्ड कितनी दूर है, तो ये मतलब कि दूर से भी हम चीज़ों को देख के जो है उसकी जो है वो जजमेंट या पहचान कर सकते हैं। लेकिन हमारी विजन जो है वो एक हद तक जो है वो, जैसे कि हमें जो है आसमान नजर आता है, लेकिन आसमान जो है वो एक जगह पे जाके हमें नीचे नजर आ रहा है कि अब यहाँ पे जो खत्म हो रहा है, लेकिन वहां पे खत्म नहीं होता, वहां से जो है वो आगे जहाँ और भी है। तो इस तरीके से जो है वो आगे आगे जाके जब हम वहां पे जाते हैं तो आगे ही हमें जो है वो ऐसे नजर आता है। तो जमीन भी हमें जो है वो ऐसे नजर आती है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये देखने की पावर, देखने की सलाहियत हमारे अंदर जो है वो दी हुई है, जिसकी वजह से हम जो है वो महसूस कर सकते हैं कि हम जो है वो देख सकते हैं। अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। तो हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वीएल के अंदर जो है वो वीएल एक्टिविटी हम देख सकते हैं, यानी कि जो है वो राइट साइड की आइज को देख सकते हैं, उसके बाद जो है लेफ्ट साइड की आई को देख सकते हैं। अगर हमारी नज़र कमज़ोर हो जाए तो मतलब नज़र कमज़ोर बेसिकली क्या होती है, इसमें जो है वो जो हमारा जो है वो बाले की किसी भी चीज की बाले की जो फोटो बाले की या उसमें जो है रेटिना के ऊपर नहीं बनती बल्कि आगे पीछे जो है वो उसकी तीर जो है बालनी शुरू हो जाती है। तो उसमें जो है वो हमें पता चलता है कि इसमें जो है वो कोई खराबी जो है वो आ रही है। मतलब अगर हम दूर से अगर कोई चीज देख रहे हैं तो उसमें जो है उसका जो है दूर से आने वाली शुआएं जो है वो आपके पर्दा से थोड़ा सा पीछे जो है वो अगर उसका जो है फोटो बना रही है, उसका वियर बना रही है या उसको उसको ग्राफ बना रही है, तो ये जो है वो एक खराबी है जिसकी हमें जो है वो सही तो तौर पे जो है वो नजर नहीं आता। तो उसके लिए हमें जो है चश्मा या कि आजकल लेंस लगाने का जो है वो बहुत ज्यादा रिवाज है कि हम लेंस लगा के जो है वो उस चीज का जो है फोटो जो है वो मुकम्मल तौर पे उसका जो है वो रेटिना के ऊपर जब तक नहीं पड़ता उस वक्त तक हम जो है वो चीज को जो है वो मुकम्मल तौर पे देख नहीं सकते। तो इसी तरीके से लेंस लगाना और उसके बाद जो है वो आंखों की सफाई का ख्याल रखना, खास तौर पे आंखों को जो है वो हल्के ब्रश से या पानी से 5 मरतबा धोना जो है वो इस्लाम में बहुत ज्यादा जरूरी करार दिया गया है। जब आप 5 मरतबा वुजू करते हैं तो आंखों को पानी की छींटे मारते हैं तो आंखों के ऊपर वाले हिस्से जो है वो साफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो विजन में जो है बेहतरी जो है वो महसूस होती है। तो हम जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी बाद लोगों में होते हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि फोकस जो है वो अ, अगर आपके पर्दे के ऊपर ना हो, नजदीक फोकस ना पड़े, तो हम उसमें जो है लेंस लगा सकते हैं या के ऐनक या अच्छा का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर दूर वाली चीज हमें इस तरीके से नजर आए तो उसके लिए भी जो हम जो है वो एनक या लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सिस होते हैं और इसके बाद जो है वो एनक वाले जो है वो इसको वियल करके जो है आपकी नजर का मुआयना करके, आजकल जो है कंप्यूटराइज दौर है, कंप्यूटर से हम जो है वो इसको जज कर सकते हैं कि आपकी जो है वो मुआयना कर सकते हैं और आपके मुख्तलिफ अमराज को भी हम मुझे कंप्यूटर या मुझे बैटरी हम इसको जो है जान सकते हैं। बड़े लोगों में जो है वो काला मोतिया, सफेद मोतिया जो है वो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। मोतिया असल में जो है वो क्या होता है, पुतली के ऊपर जो है वो एक जो है वो एक दाग धब्बा सा आ जाता है और इसी तरीके से काला मोतिया जो है वो जब पक जाता है तो उसको जो है वो काला मोतिया कहते हैं। सफेद मोतिया जो है वो जब वो धब्बा जो है वो अभी कच्चा होता है तो उसको जो है वो सफेद मोतिया के नाम जो है वो देते हैं। इस तरीके से बहुत से लोग जो है वो कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी कि कलर वियर जो है वो कलर की शिनाख्त नहीं कर सकते, तो उनको जो है वो कलर सही तरीके से नजर नहीं आता। तो कलर ब्लाइंड एक जो है वो जेनेटिक डिजीज है जो कि किसी भी रॉड एंड कॉर्न की खराबी की वजह से उसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर उस किसी कलर को जो है वो जज नहीं कर सकता। इसी तरीके से रास्ता का एक बल होता है जिसमें वो दिल को तो वो जो है वो देख सकता है और थोड़ी सी रोशनी उसको जो है वो
रेटिना पे पड़ती है तो रात को उसको देखने के लिए जो है वो बड़ी जो है प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से रात को वो देख नहीं सकता। ये भी एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मसला जो है वो पैदा हो जाता है। कलर ब्लाइंड जो है ये बेसिकली तौर पर कलर की विजन को हम जो है वो उसके सामने लेके आते हैं तो वो जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता मुख्तलिफ कलर्स को, वो सही तरीके से पढ़ नहीं सकता, और जिसकी वजह से इसमें जो है वो ये खराबी जो है वो होती है। इसी तरीके से फील्ड विजन जो है एक मर्ज है जिसमें हम जो है वो बेसिकली तौर पे वो सही तरीके से देख तो सकता है, लेकिन उसमें जो है वो जज नहीं कर सकता कि कौन सी चीज इसके अंदर जो है वो कौन सी चीज है ये। मतलब छोटी चीजें उसको बड़ी नजर आ जाएगी, बड़ी चीजें उसको छोटी नजर आ जाएगी, और उसमें जो है वो इसी तरीके से सुई में धागा डालना उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पे अपने विजुअल एक्टिविटी को सही तरीके से जो अंजाम नहीं दे सकता। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत से जो है वो और भी अमराज है जो कि विजुअल के अंदर जो है वो पैदा होते हैं। तो आगे हम जो है वो थोड़ा सा मजीद जो है वो आ, इसको मजीद कल जो है वो करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो ऊपर उठता जा रहा है, और सिर्फ आज जो है हम जो है वो नर्म को जो है वो मजीद जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने दो नर्म को पढ़ने की कोशिश की जो जिनका तल्लक जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से है, यानी कि फर्स्ट नर्व और सेकंड नर्व। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो है ये इसका तल्लक जो है वो वाक़ है। दोनों नर्व का अंदर जिसमें हमने पहला नर्व जो है ऑल्फैक्टरी नर्व को जाना जिसका तल्लक स्मेल से था, और दूसरा नर्व जो है वो ऑप्टिक नर्व को हमने जानने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम मजीद जो है नर्व को जानेंगे और इनके जो है वो डिफॉर्मेलिटीज अमराज और इनको जो चेक करने का तरीका, और इसमें जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जो है वो मजीद जो है इसको बेहतर करें और आपको जो है मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो इन नर्व के बारे में और इनके डिजीजेस के बारे में, और इस तरीके से जो है वो इनसे पैदा होने वाले अनाज के बारे इसका हम अनाज कैसे जो है वो मुमकिन है हमारे लिए। तो हम इसके बारे में जो एक एक नर्व को जो है जानते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।